गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन आया था, ये शायद 9.1 का है, क्लास टेंथ मैथ्स है ये, और ये है 9.1 एक्सरसाइज का शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही है। और मुझसे पूछा गया था कि सर ये क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैं उस समय तो बता नहीं पाया। मैंने बोला था कि वीडियो के लिए रूम में तो देखेंगे हम इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो 9.1 है वो अगर हमने 8 चैप्टर किया है तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन हमको 8 चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इतना आप अगर करोगे ना डायग्राम बना के इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप देखेंगे एकदम मक्खन जैसे सॉल्व हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा एकदम क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. अब एक ग्राउंड पे क्या है, एक पॉल है, ये ग्राउंड पे एक पॉल है, इससे एक रस्सी को टाइट करके ऐसा बांधा गया, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है कि नहीं। इसको नाम दे दो ए बी और इसको नाम दे देंगे सी। यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि क्या है, वर्टिकल पोल मतलब खड़ा है पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब पोल की हाइट अपने पास नहीं है तो इसको लेट कर लो h, या ए बी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, बोलो बताओ जरा। 30 डिग्री का बन रहा है। अब अगर हम इसको करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन हो गया, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अब हमको पता होना चाहिए हमारा क्या, एक साइन कोस टेन कैसे रहते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो साइन कोस टेन के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या रहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सिंपल सी ट्रिक है, याद कर लोगे आप, आपका मामला सही साठ हो जाएगा। ऊपर क्या है, साइन कॉस टेन, और ये क्या है, कॉसेक सेक, और यहाँ पर कॉट। सिंपली अगर हम देखेंगे इधर से नीचे से, अगर ऊपर हम लेते हैं जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, अगर बेस हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। सिंपली अब इसको अपन करेंगे, है ना। तो इसको अगर करते हैं तो देखो प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करोगे तो सारे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा समझ लीजिएगा। हैंडराइटिंग क्या है कि वो हो ही गई है धीरे धीरे, मैथ्स वालों की ज्यादातर ऐसी ही रहती है हैंडराइटिंग। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी नहीं रहती, बहुत अच्छी भी रहती है। इसमें है हमको अगर प्रॉपर सॉल्व करेंगे, अगर आंसर ठीक से लाएंगे सर, अगर प्रॉपर हैंडराइटिंग वगैरह ठीक रहेगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमको नंबर भी पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हमको नंबर पे फोकस करना है, नंबर पे भी। और जहां तक समझ में आ जाए सारी चीजें, अगर एक बार समझ में आ गई तो हमको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है कि नहीं। तो अगर हम देखें और आगे चलते हैं तो अब डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं ना। तो हमको देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है कि नहीं, ए बी अपने को लेंथ दी है किसकी, पोल की। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन में हमको पता है, गिवन है ना, क्या पता है, लेंथ ऑफ द पोल कितनी है बताओ जरा, क्या है, ए बी इज इक्वल टू, हमको फाइंड करना, ठीक है कि। और क्या दिया है, बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप, है ना, रोप की लेंथ भी दी है, कितनी है, नाम लिख दो इसका, बीसी है, और कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है कि नहीं। और क्या दिया है, एंड दिया है हमको, एंगल दिया, एंगल क्या, बी सी ए इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री दिया है। और हमको ए बी क्या करना है, फाइंड करना, हमने कर ही लिया है। ठीक है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो ये 20 मीटर है, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, देखो हम एंगल लिखते हैं, कहाँ पर एंगल बनता है, यहाँ पर, जहां पर एंगल बनता है उसको लिखते हैं बीच में। तो ये क्या है, सी है, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, और बी सी ए यानी एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। ठीक है कि। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक उस साइड को लेना है जो हमको दी हुई है, और एक उस साइड को लेना है जिसको हमको फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है ए बी को, तो हम ले लेते हैं किसको, ए बी को। किसको लिया हमने, ए बी को लिया। इसके बाद हमने लिया किसको, बी सी को। किसको लिया, बी सी को। अगर हम यहां से देखें, परपेंडिकुलर ये है पी, इसको बोलते हैं एच, और ये है बी। ठीक है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है कि। तो यहाँ पे P अपॉन एच, यानी P अपॉन एच, ये वाला कौन सा बन रहा है, साइन थीटा। बताओ जरा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बन रहा है, साइन थीटा। ठीक है ना।
और अगर इसको आगे देखें तो ए बी क्या है हमारे पास, एच हमने लिख लिया तो ए बी को ए बी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बी सी कितना है हमारे पास 20 मीटर, साइन साइन वैसा का वैसा ही है, और थीटा कितना है बताओ जरा 30 डिग्री है भाई साहब, ठीक है कि नहीं। अब क्या करो, ए भी तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 20 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन 30 की वैल्यू हमको पता है क्योंकि हमने 8 चैप्टर में खूब याद किए हैं। तो साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। या तो टेबल को याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है कि याद कर लेना, बहुत इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करना चाहोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो क्या हो गया, वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर इस साइड से इस साइड आप कट कर सकते हो, बढ़िया, 2 1 2 2 10 20। तो ए बी अपॉन क्या आ गया 10 इज इक्वल टू 1/1। ए बी का 1 के साथ करेंगे तो ए बी ही आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है कि नहीं। तो ए बी का 1 के साथ में करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और 10 का यहां करेंगे तो आ जाएगा कितना 10 मीटर। ये हमारी क्या है हाइट है किसकी, पोल की, ए बी की। तो राइट कर दो, यहाँ पे क्या राइट करोगे, सो that the height of the pole AB is equal to क्या आ गया मुझे बताओ जरा 10 मीटर। अब मीटर में क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास यूनिट क्या है मीटर है। बहुत इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को करोगे डायग्राम बना के तो इजीली होने की संभावना एकदम 100% रहती है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ के अगर करोगे बहुत मजा आएगा करने में, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वैसा। और मैं आपको बता दूं कि पटवारी, एमपीपीएससी और जो सीटेट केवीएस है, इन चारों चीजों की क्लासें जेएमजी कोचिंग क्लासेस में स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो, आप जो पेपर दें तो ऐसा लगे आपको कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, सच में कुछ पढ़ के आप पेपर दे रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप उसकी ऑनलाइन वीडियो देखना चाहते हैं या ऑनलाइन सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम पे भी सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।